आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय आपके और हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं संलग्न है किसी कार्य में। कोई विद्यार्थी है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा है, कोई गृहिणी है। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में संलग्न है, और जब हम इन कार्यों में संलग्न होते हैं और एक कार्य करते करते जीवन में कुछ बाधा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, किसी प्रकार से अवरोध आ जाता है, तो हम इसके समाधान हेतु सद्गुरु तत्व के पास जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं माध्यमों से सद्गुरु हमको अपने करीब बुलाता है। जो हमारे संसारिक कुछ कारण होते हैं, तो इनको माध्यम बना करके वो अपनी कृपा दया से, अपनी करुणा से अपने करीब बुलाते हैं हमको, और उसका समाधान हमको प्रदान करते हैं। अब जब हम सद्गुरु के करीब जाते हैं इन माध्यमों से, तो जब हम पुनः अपने जीवनचर्या में लौटते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सद्गुरु के और निकटतम कैसे जा पाए। हम ऐसा क्या करें कि हमको सद्गुरु की एक निष्ठता प्राप्त हो सके, और ये स्वभावगत है ये चीज होना। तो इसके लिए हम फिर जो परंपरागत रूप से या जो चलन में होता है, जो लोक संस्कारों में होता है, चाहे वो पारायण हो, चाहे वो साई सच्चरित्र का अध्ययन हो, चाहे नाम जाप हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो, ये तमाम सारी चीजें हम करते हैं ताकि हम अपने सद्गुरु से और निकटतम स्थिति में पहुंच पाए। इससे जो चीज हम सुनते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी जिज्ञासाएं भी धीरे धीरे शांत होती है। हमको कुछ जानकारियां प्राप्त होती है, लीलाओं के बारे में हमको जानकारियां मिलती है। लेकिन हमको ये लगता है कि हम किसी कार्य में संलग्न हैं, अब वो कार्य करते करते हम सद्गुरु की निकटता को कैसे प्राप्त करें, हम उनके आध्यात्मिक पक्ष का अपने जीवन में कैसे लाभ उठा पाए। तो इसकी चेष्टा में हम कुछ विशेष करने की कोशिश करते हैं, और ये जो लीला है जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पहली तो बात ये कि जो भक्ति मार्गी है, जो श्रद्धावान साधक है, उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है घटित, वो सद्गुरु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। अगर वो स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं होती, वो कार्य आपके लिए अनुकूल नहीं होता, तो आपका सद्गुरु उस कार्य में आपको रखता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आपके सद्गुरु ने आपको उस कार्य को करने के लिए आपको रखा हुआ है, तो ये उनकी ही इच्छा है और उनकी ही एक लीला है। तो आज जिस हम शख्सियत की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है सगुण मेरु नायक। अधिकतर जो साई भक्त है, जो साई बाबा के भक्त इतिहास से परिचित होंगे, वो सगुण मेरु नायक जी को अवश्य जानते होंगे, उनके विषय में उनको जानकारी होगी। सगुण मेरु नायक जिनको जानकारी नहीं है, उनका संक्षिप्त जो वर्णन है, जो साई बाबा के दरबार में किस तरह से उनका आना हुआ, तो सगुण मेरु नायक जी गोवा के पास में एक छोटा सा गांव है, कोई बोरी गांव है, वहां पर वो रहते हैं। और उनका जो पैतृक जो पेशा है वो खेती का है और पशुपालन है। तो वो चरवाहे का काम करते हैं, पशुओं को चराने का काम वो करते हैं। एक दफा वो अपने घर से करीब में, जहाँ खेत होता है और छोटा सा तालाब जैसे होता है, वहां पर वो मवेशी चराने के लिए जाते हैं। तो वहां पर एक साधु महाराज आते हैं, और वो साधु महाराज सगुण मेरु नायक, उस समय उनकी उम्र काफी छोटी होती है, 9-10 साल की लगभग उनकी उम्र होती है। तो वहां पर उनके पास पहुंच करके उनके सामने सामने होने लगते हैं। अब वो छोटा सा बालक है, तो साधु महाराज का जो वेश देख करके, वेशभूषा देख करके वो डर जाते हैं सगुण मेरु नायक, और वो डरते हुए अपने घर पहुंचते हैं और अपनी माँ को बताते कि माँ, कोई साधु महाराज आए हुए हैं और इस तरह से जो है वो मेरे सामने सामने हो रहे हैं। तो उनकी जो माँ है वो भगवान दत्त की उपासक थी, और जो भी साधु संत, जो फकीर आते थे, तो उनको भगवान दत्त का ही अवतार मानती थी। तो उनकी माँ ने कहा कि चलो मैं देखती हूँ कि कौन साधु महाराज है।
और जब वो पहुंचती है उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए, तो वो अपने घर पे उनको आमंत्रित करती है और उनको कुछ सूखा अन्न जो है वो प्रदान करती है। तो इस बीच में एक घटना घटती है। जो साधु महाराज है वो सगुण मेरु नायक की तरफ इशारा करके ये कहते हैं कि तुम मेरे पास कब आ रहे हो। और कई जगह ये भी जिक्र आता है कि उन साधु महाराज ने 3 प्रश्न किए थे सगुण मेरु नायक से कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। ये भी कई जगह जिक्र आता है, लेकिन अधिकतर जो जिक्र आया हुआ है वो ये आया है कि उस साधु महाराज ने सगुण मेरु नायक की तरफ इंगित करके ये कहा कि तुम मेरे पास कब आ रहे हो। ये घटना घटती है और इसके बहुत समय बाद, लगभग 10-11 वर्षों के बाद में, सगुण मेरु नायक कुछ अपनी नौकरी करने के लिए, कुछ जीविका उपार्जन के लिए बेंगलुरु जाते हैं। बेंगलुरु में उनकी मुलाकात दत्त भाऊ करके कोई है उनसे होती है और वहां से उनका परिचय किसी व्यापारी से होता है, बहुत बड़े व्यापारी से, जो कि साईं बाबा के एकनिष्ठ भक्त होते हैं और उनके माध्यम से सगुण मेरु नायक श्रीजी पहुंचते हैं। अब इस बीच में एक और घटना होती है। घटना कुछ ऐसी होती है कि सगुण मेरु नायक जो है वो बहुत सारे सिद्ध महात्माओं के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो है सिद्धारूढ़ महाराज का भी जिक्र आता है और टेम्बे स्वामी जी का जिक्र आता है, जिसका साई चरित्र में वर्णन है। तो टेम्बे स्वामी महाराज के पास में वो जाते हैं। तो टेम्बे स्वामी महाराज ये कहते हैं कि तुम्हारा जो संबंध है वो बड़े दरबार से है। ये टेम्बे स्वामी महाराज सगुण मेरु नायक जी को कहते हैं। और ऐसा ही जो है जिक्र आता है अपने जो बूटी साहब है, गोपाल राव बूटी जी, बूटीवाला, जिन्होंने निर्माण किया समाधि मंदिर का, उनके लिए भी जब वो संत ताजुद्दीन औलिया के दरबार में जाते हैं, बूटी साहब चूंकि वो नागपुर के ही थे, तो उनके संदर्भ में भी संत ताजुद्दीन औलिया जी ने ये कहा था कि तुम्हारे जो संबंध है वो बड़े दरबार से है। तो ये घटना सगुण मेरु नायक जी के साथ में भी घटी। तो सगुण मेरु नायक जी का आना जब होता है श्रीजी, कोई व्यापारी होते हैं जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं बाबा के, उनके साथ में आना होता है श्रीजी, तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती है वापस लौटने की। बाबा के दर्शन हो जाते हैं और संबोधन, औपचारिक बातें होती है, औपचारिक संबोधन होता है बाबा से, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि वो पुनः जो है वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन बाबा उनको रोक लेते हैं। और चौथे या 5वें दिन की बात है, जब सगुण मेरु नायक पुनः पूछने के लिए आते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूं, तो बाबा कहते हैं कि तुमको अब वापस नहीं जाना है, यही तुम्हारा घर है, तुमको यही रहना है। और साईनाथ महाराज कुछ उनको स्मरण कराते हैं और वो कहते हैं कि तुमको याद है जब तुम बचपन में मवेशी चरा रहे थे तो एक साधु महाराज आए हुए थे और तुमसे उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पास कब आ रहे हो। और फिर वो याद दिलाते हैं कि तुम किसी सिद्ध महात्मा के पास में गए हुए थे उनके दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो संबंध है वो बड़े दरबार से है। जैसे ही ये शब्द साईनाथ महाराज के मुखारबिंद से सुनते हैं सगुण मेरु नायक जी, तो उनके अचरज का ठिकाना नहीं होता और उनका पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है और वो तत्काल समझ जाते हैं कि जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, जो मेरे इष्ट है, जो मेरे आराध्य है, वो यही है। और तब उनको ये स्मरण आता है कि यही वो साधु महाराज है जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम कब आ रहे हो, और उनके पूरा का पूरा उनके होश उड़ जाते हैं कि ये वो शख्स है और किस तरह से मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया। तुमसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। ये घटना घटती है सगुण मेरु नायक जी के साथ में। अब सगुण मेरु नायक जी जो है उनको जो कार्य देते हैं बाबा, जो सभी लोग जानते हैं आप लोग, कि बाबा ने उनको भोजनालय खोलने की सलाह दी। शुरुआत में उन्होंने चाय की स्टॉल खोली हुई थी और समय के साथ में फिर बाबा के आदेश अनुसार उन्होंने भोजनालय खोला और बाबा ने ये कहा कि जो भी भक्त श्रीजी आते हैं उनको तुम भोजन करवाना, जो भी उचित दाम होगा, और लेकिन जो दाम देने में असमर्थ होंगे उनको तुम बिना दाम लिए ही, बिना उसका मूल्य लिए ही जो है उनको भोजन करवाना, क्योंकि कोई भी भक्त श्रीजी में भूखा नहीं रहना चाहिए जो श्रीजी आ रहा है। और यही उनकी साधना थी सगुण मेरु नायक जी की, और बड़े ही इसका अनुशासित होकर के उन्होंने पालन किया अपने जीवन में। अब आप इसमें एक विशेष चीज देखिए। विशेष चीज ये है कि आप देखिए कि सगुण मेरु नायक जी को साईं बाबा क्या कार्य दे रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक साधना क्या है।
उनकी साधना यदि आप देखें तो ना वो कोई पोथी पढ़ रहे हैं, ना कोई वो नाम जाप कर रहे हैं, न ही वो कोई विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी विशेष साधना नहीं कर रहे हैं। मैं सगुण मेरू नायक जी का उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हम और आप हैं, जिसमें से अमूमन जो लोग हैं वो किसी न किसी जीविका उपार्जन के कार्य में संलग्न है, या फिर किसी न किसी ऐसे कार्य में संलग्न है जिसमें हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाह रहे हैं या जीवन के लिए वो उपयोगी है। और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो सगुण मेरू नायक है, इनका उदाहरण हमारे और आपके लिए बड़े ही प्रासंगिक है। अब आगे इसको और हम चर्चा कर रहे हैं इसकी कि सगुण मेरू नायक भोजन बना रहे हैं, लोगों को भोजन दे रहे हैं, और उसी के साथ में बाबा की तस्वीरें, बाबा की जो आरतियों की प्रतिलिपि है वो जो लोग आ रहे हैं उनको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब आप जो आपको कार्य दिया गया है, जो आपका कार्य है, उस कार्य को प्रेमपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और पूरे ईमानदारी के साथ में सदगुरु की आज्ञा मान करके करते हैं, तो वही कार्य आपके लिए फलित हो जाता है साधना में। आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ में करिए, क्योंकि जो आपको कार्य दिया गया है वो सदगुरु की कृपा से है, उनके आदेश से है। यदि वो नहीं होता तो वो कार्य आपको देते ही नहीं। आप इस बात का स्मरण रखें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। हमको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं इससे हमको सदगुरु का साथ कैसे मिल पाएगा, हमको इससे सदगुरु की एक निष्ठता कैसे प्राप्त हो पाएगी, हमको ये लगता है। जबकि सदगुरु के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे कुछ विशिष्ट करने की जो चेष्टा है, कुछ विशेष करने का जो आपका ख्याल है, वो कहीं ना कहीं पर आपको अहंकार में बांध लेता है। क्योंकि सदगुरु के साथ में जो आपकी निकटता है वो, और उनका जो आध्यात्मिक पक्ष का जो लाभ है जो आपको प्राप्त होगा, वो आपकी सहजता से प्राप्त होगा, वो आपकी सरलता से प्राप्त होगा। वो किसी विशिष्टता से आपको प्राप्त नहीं होना है। कुछ विशेष करके आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। अगर स्वर्गीय साईं बाबा का आप पूरा का पूरा इतिहास देखिए और आपके इर्द गिर्द जितने भी साईं भक्त होंगे, तो आप उनको देखिए, उनके अनुभव जब आप सुनने की कोशिश करेंगे या कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब उनको निकटता प्राप्त हुई सदगुरु की या उनकी कृपा प्राप्त हुई, तो उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया। वो सदगुरु की कृपा दया थी जो उनको उनकी निकटता प्राप्त हुई। और जब कोई भी साधक सहज और सरलतम स्थिति में होता है, तभी वो सदगुरु से निकटतम स्थिति में पहुंचने के स्तर पे होता है। और सदगुरु साईनाथ महाराज का जो मार्ग है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो श्रद्धावान साधक है उसका चित्त हमेशा वर्तमान में बना रहेगा। वो कभी भूत की बातें नहीं सोचता है, वो कभी बातें भविष्य की नहीं सोचता है, उसके मन में कभी भी इस तरह से विचार नहीं आएगा। वो साधक हमेशा वर्तमान में होगा, क्योंकि वर्तमान का मतलब यह है कि जाहि विधि रखी राम ताहि विधि रहेगी। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो श्रद्धावान होगा, जिसके मन में बहुत ज्यादा विश्लेषण है, जिसके मन में बहुत ज्यादा विवेचनाएं हैं। वो व्यक्ति इस स्थिति में बना नहीं रह सकता है। या तो वो पूर्व की स्थिति में रहेगा या तो वो भविष्य की स्थिति में रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो वर्तमान स्थिति में रहने की कोशिश करेगा, उसका अहंकार गिरने लगता है, उसका कर्ता भाव गिरने लगता है। और जो आप साई चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं, पोथी का पारायण कर रहे हैं और तमाम सारी जो साईं बाबा को लेकर के आप विश्लेषण करते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वो आप कर ही इसलिए रहे हैं कि आप शब्दों से परे जा पाए। आपकी शब्दों की यात्रा, आपकी जो भी व्याख्या आप करते हैं, उसकी सार्थकता तभी है जब वो शब्द मौन की यात्रा करे। यदि वो जो शब्द है वो मौन की यात्रा ना कर पाए, वो जितनी भी व्याख्या है, जितनी भी विवेचना है, वो मौन की तरफ ना जा पाए, तो वही व्याख्या अहंकार का विषय बन जाएगी। क्योंकि आप कितनी विवेचनाएं करेंगे, कितनी व्याख्याएं करेंगे, लेकिन जो भक्त होता है, जो श्रद्धावान साधक होता है, वो इस पचड़े में पड़ता ही नहीं है। और यदि आप साई चरित्र में भी देखेंगे तो हेमापंत जी ने एक बात कही है कि मैं मूर्ख हूं,
जो सदगुरु की लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसी कुछ उन्होंने बात कही है। और वो कहते हैं कि सदगुरु की लीलाओं का विवेचन करने में जो सहस्त्रमुखी शेषनाग है वो भी असमर्थ है, ये वो बात कहते हैं। तो आप जितना भी विश्लेषण करिए, वो कहीं ना कहीं पर यदि वो मौन तक जा पा रहा है तो बात सही है, आप सही दिशा पे हैं। लेकिन वो विश्लेषण जो है वो और भी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो वो एक समय पे केवल वाक विलास हो जाएगा, उससे कहीं से कहीं तक के कोई सार्थकता आपको हासिल नहीं होगी। क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो अपनी धारणाओं से कर रहे हैं, और उसके बहुत सारे, कोई किसी प्रकार से कर सकता है, कोई किसी प्रकार से कर सकता है, कोई किसी प्रकार से कर सकता है, उसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन भक्त इससे बचता है। उसके बचने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि वो जानता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बड़ा ही प्रीतिकर वाकया है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते हैं कि जीवन इतना जटिल क्यों है। बड़ी प्रीतिकर बात पूछी स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बड़े पढ़े लिखे और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो उन्होंने प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस जी से कि जीवन इतना कठिन क्यों है, इतना जटिल क्यों है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो प्रति उत्तर दिया वो आपके और हमारे लिए है, और वो भक्त के लिए है। वो कहते हैं कि जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो और जीवन को जीना शुरू कर दो, तो ये जटिलताएं खत्म हो जाएगी। भक्त हमेशा वर्तमान में रहता है और वो विश्लेषण नहीं करता है, वो जीवन को जीता है। वो साईं का विश्लेषण नहीं करता, वो सदगुरु का विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि किया जा नहीं सकता है। इसलिए वो सदगुरु को जीता है, इसलिए वो साईं को जीता है। और आप इस बात पे बिल्कुल यकीन रखिए कि आपको जब जब आवश्यकता पड़ेगी आपके जीवन के मार्गदर्शन की, तो जो लोग साईनाथ महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके अपने निजी अनुभव होंगे, तब तब बाबा आपको इशारे देते हैं, आपको अनुभव प्रदान करते हैं आपके जीवन के लिए। उसके लिए कुछ विशेष करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जहां आपको आवश्यकता पड़ती है वो अनुभव आपको देते हैं, और आप पाएंगे कि सच में बाबा जैसे मानो प्रत्यक्ष रूप से आपका मार्गदर्शन कर रहे हो। इसके लिए कुछ विशेष करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये तभी होगा जब आप विचारों से शून्य होंगे। आप बहुत ज्यादा विचारों से जब भरे होते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं पर अहम होता है। तो जीवन में विश्लेषण थोड़ा कम करिए सदगुरु के मार्ग पे, और उनको जीने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आप स्मरण रखें कि सदगुरु के मार्ग पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो कर्तापन है वो अकर्ता की ओर हो। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो आप देखिए कि जो आपका करना है, जो आपका कर्तापन है, वो अकर्ता की ओर होना चाहिए, क्योंकि अकर्ता का नाम ही भक्ति है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि साईनाथ महाराज के मार्ग पे बिल्कुल अपवाद सा है। आप उठाकर देख लीजिए कितने बाबा के भक्त हुए हैं जिनको एक निष्ठता जो प्राप्त हुई है, उनका आध्यात्मिक पक्ष का भी जो लाभ प्राप्त हुआ है वो बड़ी सरलता और बड़ी सहजता से हो गया है। इसलिए कहते हैं, बशीर बद्र साहब का बड़ा सा प्यारा सा शेर है, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बे पढ़े लिखे मशहूर हो गया।